Well, students, look at the example of how to write a paragraph or how to start a paragraph. Suppose your topic is donate money to charity. So first of all, you have to decide which charity do you choose and why. Means you will need to think carefully about that prompt and make sure you are directly addressing it rather than going off topic. कि जो आपका प्रॉम्प्ट है आप उसी पे टिके रहेंगे, स्टिल रहेंगे, बजाय कि ऑफ द टॉपिक जाने के. देन व्हाट आर द मेन आइडियाज़ और इश्यूज़ दैट आई नीड टू एड्रेस, कि क्या मेन आइडियाज़ और इश्यूज़ होंगे जिसके बारे में आप इसमें बताना चाहेंगे. ओके, देन कम्स हु एम आई राइटिंग फॉर, हम किसके लिए ये पैराग्राफ लिख रहे हैं. गॉट इट. देन उसके बाद आएगा हमारा राइट डाउन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ रिलेटिंग टू दैट टॉपिक. यू विल राइट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ रिलेटिंग टू दैट टॉपिक. ओके, लुक एट दिस फ्लो चार्ट. टॉपिक सेंटेंस, then supporting sentences, then conclusion. This will complete your paragraph writing. सबसे पहले आपका टॉपिक सेंटेंस, then supporting sentence, then your conclusion. Okay, figure out how you want to structure your paragraph. Means आपको उसमें अपने thoughts, ideas, facts and figures डालने हैं. Arrange in logical order. Thoughts, ideas, facts and figures. देन अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर. अपने थॉट्स, आइडियाज़, फैक्ट्स और फिगर को आप लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे. देन स्टिक टू शॉर्ट. मीन्स टू द पॉइंट सेंटेंसेस होने चाहिए और पैराग्राफ शॉर्ट होना चाहिए. देन राइटिंग स्टाइल, फर्स्ट पर्सन. एग्जाम्पल, आई बिलीव दैट. यू शुड नॉट स्विच टू अ पैसिव वॉइस. इट इज़ बिलीव दैट. अगर आप फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हैं तो आप उसी में कंटिन्यू करेंगे, पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे. You should also try to avoid beginning every sentence with I think. Please try to avoid this. Now you can see few topics are given. A list of 10 topics is given to you. You can choose any 2 or 3 among the list and you can note down in your notebooks. Now if you can see the last video which I have earlier uploaded, in that also I explain about paragraph, right? This one, length of a paragraph should be ideal. One central idea, all other ideas directly to main. Details, reason देने होते हैं, why, examples के साथ. then एग्जाम्पल दिया था ना पेरेंट्स पे, अगर आप लिख रहे हैं सपोज करो तो आपने की टर्म्स को बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है. और 4 एलिमेंट्स ध्यान में रखने हैं, यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस और कंप्लीटनेस, ठीक है. यूनिटी में आपका मेन टॉपिक सेंटेंस, मेन आइडिया विद द सपोर्टिंग सेंटेंस. ऑर्डर के अंदर आपका वे यू ऑर्गेनाइज योर सपोर्टिंग सेंटेंस, जिसमें हेल्प्स द रीडर ग्रास्प योर मीनिंग एंड अवॉइड कंफ्यूजन. देन कोहेरेंस, क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग स्टाइल अंडरस्टैंडेबल. देन कंप्लीटनेस में वेल डेवलप्ड. यू कैन start your paragraph like this. 4 elements you have to keep in mind: unity, order, coherence or completeness. Okay, topic sentence, supporting sentence, conclusion. सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपका मेन प्रॉम्प्ट क्या है, ठीक है. डायरेक्टली उसी को एड्रेस करना है, ऑफ द टॉपिक नहीं जाना. हु एम आई राइटिंग फॉर, किसके लिए लिख रहे हैं, मेन आइडियाज़ को एड्रेस करेंगे. उसके बाद आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन जो है वो टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए. देन हाउ यू वांट टू स्ट्रक्चर द पैराग्राफ, अपने थॉट्स, आइडियाज़ इनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे. देन स्टिक टू शॉर्ट, शॉर्ट ही रहेगा, टू द पॉइंट सेंटेंसेज रहेंगे. देन राइटिंग स्टाइल आपका क्या है, अगर आपका फर्स्ट पर्सन ही है तो आप पैसिव वॉइस में स्विच नहीं करेंगे. देन अवॉइड बिगिनिंग एवरी सेंटेंस विद आई थिंक. Now you can choose any 2 or 3 topics among the list and note it down in your notebook. I hope it's clear.